हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई एम प्रतिभा पंडाग्रिया, नर्सिंग ऑफिसर। मैं आप लोगों के लिए फिर एक नया वीडियो लेके आई हूँ। सो गाइस, अभी एमपी में पीएनएसटी का एग्जाम हुआ था, ठीक है। इसके बाद इसका रिजल्ट भी आ गया, पर काउंसलिंग अब तक नहीं हुई। आपने मेरे चैनल पे प्रीवियस वीडियोस में बहुत सारा देखा होगा कि हाँ काउंसलिंग होंगी, अब तक हो जाएंगी या इस डेट तक स्टार्ट हो जाएंगे सब कुछ, पर काउंसलिंग अभी तक स्टार्ट नहीं हुई है। और आप लोगों को यही डाउट है कि इस बार काउंसलिंग होंगी नहीं होंगी, आप लोग यही कमेंट कर रहे हो काउंसलिंग होंगी या नहीं होंगी तो कब होंगी, ठीक है। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको काउंसलिंग से रिलेटेड कुछ जानकारी देने वाली हूँ। अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना, बेल आइकन दबाना, ताकि मेरे आने वाले सारे न्यू अपडेट्स आप तक पहले पहुंच जाए। अगर आपका या आपके घर में किसी का अभी बीएससी नर्सिंग कंप्लीट है या जीएनएम कंप्लीट है तो उनके लिए गुड न्यूज है। पीडब्ल्यू बाय नर्सिंग वाला लेकर आया एनएचएम सीएचओ पावर प्रेप बैच, जो आपके सीएचओ एग्जाम की प्रिपरेशन को बनाता है इजी और इफेक्टिव, जिससे आप सीएचओ ऑफिसर बनकर अपने कम्युनिटी के स्वास्थ्य को अच्छा बनाए रखने में योगदान दे सकते हैं। इस बैच में आपको मिलेगा रिकॉर्डेड लेक्चर, मेंटरशिप सेशन, टेस्ट सीरीज, 50+ टेस्ट, पीवाईक्यूज, क्लास नोट्स, साथ ही डेली प्रैक्टिस पेपर, प्रीवियस ईयर एग्जाम पेपर, क्विक रिवीजन नोट्स, वीकली टेस्ट, सब्जेक्ट वाइज डाउट क्लियर सेशन। मैराथन विल बी कंडक्टेड बिफोर द एग्जाम। आप रूरल एरिया में प्राइमरी हेल्थ केयर तथा डिसीज प्रिवेंशन सर्विसेज देख लोगों की क्वालिटी ऑफ लाइफ इंप्रूव करने में अपना योगदान दे सकते हैं। ये बैच आपको मिलने वाला है सिर्फ 1999 रुपए में। अगर आप मेरा कूपन कोड यूज करते हो प्रतिभा तो आपको मिलेगा 100 रुपीज ऑफ। अभी इनरोल कीजिए पीडब्ल्यू ऐप और अपने नर्सिंग करियर को नेक्स्ट लेवल पे ले जाइए। ये वीडियो काफ़ी टाइम बाद आ रहा है। मैं पहले लाइव आती थी कंटिन्यू 30 डे के लिए, पर बीच में कुछ ऐसा हुआ जिसके कारण मैं उसे कंटिन्यू नहीं कर पाई। और लाइव तो अभी मैं काफ़ी दिनों से नहीं आई हूँ, तो हम लाइव सेशन भी बहुत जल्द स्टार्ट कर देंगे। और इसके बाद मैं आप लोगों को मेन जो हमारी काउंसलिंग है उसके बारे में अपडेट दे देती हूँ कि एमपी में काउंसलिंग होंगी, ठीक है। सबसे मेन पॉइंट यही है, होंगी या नहीं, तो जी हाँ काउंसलिंग होंगी। हमारे यहाँ सबसे मेन दिक्कत ये चल रही है कि जो हमारे यहाँ पे बहुत सारे प्राइवेट कॉलेजेस थे, गवर्नमेंट कॉलेजेस थे, सारे नर्सिंग करवाने के लिए या नर्सिंग स्टूडेंट को वो सारी चीज़ें प्रोवाइड करवा सकते हैं या नहीं, जो कि एक नर्सिंग स्टूडेंट को चाहिए, चाहे वो हॉस्पिटल से रिलेटेड हो, स्टडी से रिलेटेड हो, या ट्रेनिंग सेंटर आपकी किस तरीके से स्ट्रक्चर है, वहाँ पे क्या क्या चीज़ें अवेलेबल है नहीं है, ये सारी जानकारी चाहिए थी हमारी गवर्नमेंट को। और बहुत सारे ऐसे फर्जी कॉलेजेस थे हमारे एमपी में जो कि रेगुलर स्टूडेंट्स ले रहे थे प्राइवेट में और उन्हें बस नाम की डिग्री दे रहे थे, बाकी बहुत सारे फ्रॉड भी चल रहे थे, ठीक है। तो इन सभी चीज़ों को एकदम सही करने के लिए कि आगे से जो नर्सिंग हो, जो स्टूडेंट्स आए वो एकदम प्रॉपर आए और उन्हें ज़्यादा किसी चीज़ की दिक्कत ना हो और ओनली डिग्री के नाम पे वो नर्सिंग ना करे, उन्हें हर एक चीज़ आती हो, सारी चीज़ें सिखाई जाए। इन सारी चीज़ों को देखते हुए हमारी गवर्नमेंट ने बहुत सारे सीबीआई जांच और जितना भी वो कर पाई उन्होंने सब कुछ किया कि हम ऐसे कितने कॉलेजेस हैं जिन्हें कि अप्रूव कर दे जो कि नर्सिंग करवा सकते हैं। तो अभी तक यही सब कुछ चल रहा था। साथ ही हमारे कोर्ट में भी केस चल रहा था, कितने कॉलेजेस है, कितने फर्जी कॉलेजेस है, ये सारा तो वो भी क्लियर हो चुका है। आप लोग जानते हो कि आईएनसी ने एक डेट दे दी थी 30 नवंबर तक, जितने भी कॉलेजेस है वो अपनी काउंसलिंग करवा ले, इसके बाद एडमिशन नहीं होंगे, ठीक है। तो एमपी में ऐसा है कि अभी तक कॉलेज ही लिस्ट प्रॉपर नहीं बन पाई है कि कितने कॉलेजेस काउंसलिंग करवाएंगे या नहीं करवाएंगे, ठीक है। हमारा एमपीपी भी सब कुछ करवाता है, चाहे हमारा डीएमयू हो चाहे डीएचएस हो, ये सारा सब कुछ उसके अंदर ही आते हैं। तो जो इस बार की काउंसलिंग है वो हमारे यही से होंगे, मतलब वो ही डेट डिसाइड करेंगे कि आपको कब काउंसलिंग करवाना है, ठीक है। तो हमारा डीएमयू और डीएचएस दोनों अपनी डेट क्लियर बता देंगे कि हम कब से काउंसलिंग करवा रहे हैं, ठीक है। और कॉलेज जैसे ही क्लियर हो जाए कि हम इतने कॉलेजेस रखने, इतने सीट्स रखनी, इतने पे काउंसलिंग होंगी। साथ ही ऐसा ही प्राइवेट का है कि इतने कॉलेज है और उसमें इतनी सीट्स है, उसकी फीस क्या होंगी, सब कुछ सेम होना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें जैसे ही क्लियर हो जाती है, मे भी चांसेस कंफर्म है कि दिसंबर तक आपका सब कुछ क्लियर हो जाएगा, मतलब दिसंबर एंड होते तक आपके काउंसलिंग और आपके क्लासेस का स्टार्ट हो जाएंगी। पर इसमें सबसे मेन यही है कि अभी काउंसलिंग की डेट नहीं आई है। जिन भी बच्चों के बहुत अच्छे नंबर आए मैं उनसे यही कहूँगी कि आप लोग थोड़ा सा और वेट कर लो। वेट ऐसा कि हाँ होगा, क्योंकि देखो नर्सिंग बंद होनी है नहीं, ऐसा तो है नहीं कि हमारे यहाँ नर्सेस की ज़रूरत है ही नहीं, ठीक है। तो नर्सिंग होंगी और चाहे वो प्राइवेट हो चाहे गवर्नमेंट हो, नर्सिंग होनी ही है, ओके। सो जिन भी बच्चों को काउंसलिंग से रिलेटेड डाउट है, जिनके बहुत अच्छे नंबर आए हैं, मैं उनको सिर्फ यही कहूँगी कि आप लोगों ने बहुत वेट किया है, थोड़ा और इस बार कुछ गलत नहीं होगा, ठीक है। सारी चीज़ें लेट इसलिए हो रही है ताकि कुछ आगे फ्यूचर के लिए सही हो सके, ओके। तो थोड़ा अपना योगदान दे, थोड़ा पेशेंस रखे। अगर आपके बहुत अच्छे नंबर है तो काउंसलिंग जरूर करवाना, काउंसलिंग होंगी।